सो गाइस, अब हम लोग डिस्कस करें गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 32 का जो हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है उसका पार्ट 3 है। अब हम लोग प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल के रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन किस तरीके से होती है वो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। उसके अलावा एमसीक्यूज़ भी आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस पे किस तरीके से प्रोडक्शन हो रही है रेड ब्लड सेल्स की, वो भी आपसे पूछी जाती है। एंड सीक्वेंस क्वेश्चन भी आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। एरियाज ऑफ द बॉडी दैट प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स इन द अर्ली वीक्स of embryonic life, primitive nucleated red blood cells are produced in the yolk cells। मीन्स के अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियोटिक लाइफ में न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो प्रीमेटिवली प्रोड्यूस होते हैं यॉक सेल में, ठीक है। ड्यूरिंग द मिडल ट्राइमेस्टर ऑफ गेस्टेशन द लिवर इज द मेन ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, बट रीजनेबल नंबर्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन द स्प्लीन एंड द लिम्फ नोड्स, ठीक है। सो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल स्टार्ट कहाँ पे होती है, तो आप लोग कहेंगे कि यॉक सेल में। मीन्स के इन अर्ली वीक्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ के अर्ली वीक्स में स्टार्ट हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन, ठीक है। कहाँ पे होती है? यॉक सेल में। और मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ गेस्टेशन, मिडिल ट्राइमेस्टर में लिवर जो होता है वो मेन ऑर्गन होता है रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने का, लेकिन क्या होता है स्प्लीन एंड लिम्फ नोड में भी इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपसे एमसीक्यूज भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ गेस्टेशन में कौन सा मेन ऑर्गन होता है जो आरबीसीज को प्रोड्यूस करवाता है, तो आप लोग लिखेंगे कि मेन ऑर्गन लिवर होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ आरबीसीज जो है वो स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स भी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ गेस्टेशन में। Then, during the last month or so of gestation and after birth, red blood cells are produced exclusively in the bone marrow। अच्छा, फिर जब बेबी की बर्थ हो जाती है, यहाँ पे लास्ट के मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, तो उस वक्त कौन जो है किस में बनना शुरू हो जाते हैं? सो ये बोन मैरो में उसके बाद जो है वो प्रोडक्शन होती है आरबीसीज की। आगे चलते हैं। As demonstrated in figure 32.1, the bone marrow of essentially all bones produce red blood cells until a person is 5 year old। अच्छा, जब एक बच्चा 5 year olds का होता है तब तक जो है वो सब बोन्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं आरबीसीज। ये याद रखिएगा पॉइंट कि 5 साल की उम्र तक हर बोन्स के तमाम बोन्स जो होती हैं उनकी बोन मैरोज जो हैं वो आरबीसीज को प्रोड्यूस करती हैं। द मैरो या फिर बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट फॉर द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द ह्यूमरा एंड टिबिया becomes quite fatty and produce no more red blood cells after about age of 20 years। अच्छा, 20 साल के बाद, एडल्ट लाइफ में 20 साल के बाद जो प्रॉक्सिमल पोर्शंस होते हैं ह्यूमरा एंड टिबिया के वो फैटी हो जाते हैं, ठीक है। द मोर ऑफ द ऑल बोन्स एक्सेप्ट, देखो तमाम यहाँ पे वो कह रहा है कि जब एडल्ट लाइफ में 20 ईयर्स का जब एक एडल्ट लाइफ होती है 20 ईयर्स की, उसमें क्या होता है कि जो बोन मैरो होता है सब बोन्स का एक्सेप्ट प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द ह्यूमरा एंड टिबिया वो क्वाइट फैटी हो जाती हैं बोन्स और नो मोर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। मीन्स के 20 ईयर्स की एज में सिवाय टिबिया और हमारे पास ह्यूमरस, मतलब ह्यूमरस और टिबिया बोन के अलावा बाकी जितनी भी बोन्स होती हैं वो सब फैटी हो जाती हैं, वो फैटी हो जाती हैं और हमारे पास जो है नो मोर आरबीसीज वो नहीं बनाती, ठीक है। सिवाय प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द ह्यूमरस और टिबिया के प्रॉक्सिमल पोर्शन के अलावा बाकी सब बोन्स जो हैं क्या हो जाती हैं? फैटी हो जाती हैं और वहाँ पे आरबीसीज नहीं बनती। Beyond this age, most RBCs continue to be produced in the marrow of numerous membranous bones such as vertebrae, sternum, ribs, and ilia। Even in these bones, the marrow becomes less productive as age increases। अच्छा, 20 साल के बाद अब कौन कौन सी बोन जो है वो हमारे पास, पहले तो कौन बना रहा था? तमाम बोन्स। देखो 5 साल की उम्र तक सब बोन्स की बोन मैरो से हमारे पास जो है वो आरबीसीज बन रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? 20 साल की उम्र तक प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया एंड ह्यूमरस को छोड़ के बाकी सब बोन फैटी हो गई और आरबीसीज की प्रोडक्शन बनाना ख़त्म कर दी। अब 20 साल के बाद कौन बनाता है? मेम्ब्रेनियस बोन्स सच एज द वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स एंड इलिया जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरबीसीज के प्रोडक्शन में। लेकिन जैसे जैसे एज जो है वो बढ़ती है तो ये आरबीसीज की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिगर 32.1 जो है वो ये फिगर थी हमारे पास, ठीक है। इसमें आपको जो है वो बता दिया है कि 5 साल की उम्र तक, मैं यहाँ बता देती हूँ, 5 साल की उम्र तक तो सब जो है वो हमारे पास बोन्स बना रही होती हैं। उसके बाद
उसके बाद जब 20 साल की उम्र तक आता है तो यहाँ पे सिर्फ फीमर एंड टिबिया की शाफ्ट्स होती हैं, प्रॉक्सिमल एंड होते हैं, सिर्फ वही आरबीसीज की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। फिर 20 ईयर्स के बाद स्टर्नम, वर्टिब्राई, रिब, ये जो मेम्ब्रेनियस बोन्स हैं वो इसकी प्रोडक्शंस में हेल्प करती हैं, ये वो आरबीसीज बना रही होती हैं, ठीक है। फिर मतलब 20 साल के बाद यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं आरबीसीज की प्रोडक्शन में, ओके। सो ये आपको पॉइंट पता होने चाहिए, इसी तरीके से याद कर लो। 5 साल की उम्र तक तमाम बोन्स बनाती हैं, 5 साल के बाद सिर्फ प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया एंड जो हमारे पास फीमर है एंड फीमर टिबिया की शाफ्ट्स हैं उनके बारे में दिया गया है, एंड देन उसके बाद हमारे पास वर्टिब्राई एंड हमारे पास स्टर्नम वगैरह दिया है, तो वो हमारे पास बना रही हैं, ठीक है। आगे देखो, तो ये आपको प्रोडक्शन ऑफ दी आरबीसीज के बारे में मेन पॉइंट जो है यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जेनेसिस ऑफ दी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स बनते कैसे, उनके जीन्स किस तरीके से होती हैं, ये फॉर्म किस तरीके से होते हैं। प्लूरिपोटेंशियल हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड डिफ्रेंशिएटेड इंड्यूसर्स, ये तमाम इंड्यूसर्स होते हैं जो कि इनको बनाते हैं। मीन्स कि देखो, कोई भी सेल अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका कोई जीन्स होगी ना, कोई एक सेल तो रिस्पॉन्सिबल होगा स्टेम सेल जिससे वो सेल की प्रोडक्शन होगी। सो वो सारी चीज़ें बना रहे हैं बेसिकली। इस ग्राफ को, ये जो डायग्राम दी गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। इस पर सीक्वेंस क्वेश्चन भी आता है, एज इट इज़ आप उस डायग्राम को भी बना सकते हैं। उसके अलावा आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलते हैं। The blood cells begins their life in the bone marrow from a single type of cells called the pluripotential hemopoietic stem cell, from which all the cells of circulating blood are eventually derived। अच्छा देखो, मेन सेल होता है हमारे पास pluripotent hemopoietic stem cells, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम सेल्स की प्रोडक्शन में। आरबीसीज हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, उनका मेन जो जीन होता है वो ये होता है। इसमें से फर्दर आरबीसीज वगैरह जो है डेवलप होते हैं फर्दर सेल्स। Figure 32.2 shows the successive division of the pluripotent cells to forming different circulating blood cells। अच्छा, ये हमारे पास देखो, यहाँ पे आपको ना इस डायग्राम को अगर मैं करती हूँ तो ये हमारे पास ये सेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो फर्दर सेल्स को प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। फर्दर सेल्स इसमें से देखो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये सेल जो है इसका एंड प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है हमारे पास, इरेथ्रोसाइट भी बनवा रहा है, ग्रेनुलोसाइट्स भी बनवा रहा है जो कि WBCs के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस की भी प्रोडक्शन करवा रहा है, और जो है वो हमारे पास मैक्रोकाइन प्लेटिलेट्स की भी फॉर्मेशन करवा रहा है, लिम्फोसाइट्स भी बना रहा है। तो इन सब का जो मेन स्टेम सेल्स होता है वो क्या होता है, ये PHSC, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PHSC या फिर प्लूरोपोटेंशियल हेमोपोइटिक स्टेम सेल। सो इस पूरी डायग्राम को अब डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। देखो, पहले ये बनता है, फॉर एग्जांपल देखो ना, सबसे पहले इस डायग्राम को अगर मैं वैसे ही अभी वर्बली बता दूं तो क्या है, PHS सेल होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लोग को आरबीसीज बनानी है, ठीक है, तो ये कॉमनली PHS सेल से क्या बनता है, HCFUS कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो है स्प्लीन वो बनता है, ठीक है। उसमें से कॉलोनी फॉर्मिंग, अगर एरोथ्रोसाइट्स बनाना है तो उसमें से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट बनता है। देन उसमें से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट्स बनते हैं, एंड देन फाइनली इरेथ्रोसाइट्स बन जाते हैं। तो ये इरेथ्रोसाइट की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसकी प्रोडक्शन होनी है, मैक्रोफेजेस की होनी है, तो किस तरीके से होगा, ये पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, आगे पूरी डिटेल दी गई है। PHS सेल होगा, फिर CFUS बनेगा, ठीक है, उससे CFGM बनेगा कॉलोनी फॉर्मिंग, देन उसके बाद ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसी में से क्या बनेगा, अगर हमें प्लेटिलेट्स बनाने हैं तो ये PHS सेल से CFUS कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनेंगे। देन वही यूनिट्स जाके हमारे पास क्या बनाएंगे, ये दोनों की प्रोडक्शन करवा रहे हैं और यहाँ से प्लेटिलेट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये PHS सेल से हमारे पास लिम्फोसाइट किस तरीके से बनते हैं, PHS बनेगा, देन LHS बनता है, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स बनते हैं, एंड वो हमारे पास T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो ये इसकी जेनेसिस होती है, ठीक है। ये पूरी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मेन डायग्राम है, इसमें से सीक्वेंस क्वेश्चन भी आता है, और इसके अलावा जो है वो इसी को डिस्क्राइब करने के लिए भी दिया जा सकता है आप लोगों को।
तो ये मेन डायग्राम है, इसकी मैं प्रोडक्शन जो है वो ये पूरी प्रोडक्शन जो है मैं अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इन लेक्चर्स को समझते रहें ताकि आप लोगों के लिए ब्लड फिजियोलॉजी करना जो है वो ईजी हो जाए, ठीक है। आई होप ये लेक्चर्स अब आप लोगों के लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव रहेंगे और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस। मैं इसी तरीके से वीडियोज़ जो है वो अपलोड करती रहूँगी टाइम टू टाइम, ताकि आप लोगों के ये चैप्टर्स जो हैं वो ईजिली जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें मैं आप लोगों के लिए, ताकि वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।